स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने और हमारे सपोर्टिंग चैनल BW पर, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश को डीपली और ग्रामर को मेन तौर से। जिसमें हमने अपडेट किया है क्लास 6 to 12 का सिलेबस और स्टडी कर रहे हैं चैप्टर टॉपिक वाइज। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं आज का पॉइंट क्या हुआ। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना प्यार हमें दे रहे हैं और अपनी सपोर्ट भी बनाए रख रहे हैं। इस उम्मीद के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक ऑफ द डे होगा हमारा आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए समझते हैं इसको क्या है इसके अंदर और कैसे हम इसकी हेल्प से सेंटेंस को अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और कहाँ पे इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सबसे पहले इसकी पहचान समझते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? तो जैसा कि शो कर रहा है डिस्प्ले पे, इस सेंटेंस इस कॉल भी सेंटेंस होंगे तो उनके लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए कि इन सेंटेंसों को लास्ट में रहा है या रही है या रहे हैं। ये शब्द आते हैं इस तरह से, देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है रहा हूँ लास्ट में। और इसके अलावा इसमें क्या होता है वो देखिए। इसके अलावा इसमें कार्य का वर्तमान काल में, कार्य का वर्तमान काल में जारी होने या न होने का समय दिया होता है। मेन चीज पे ध्यान रखना आपको। इसमें टाइम भी होगा, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है उनसे देखिए, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ तो सुबह से टाइम है। इस तरह से टाइम दिया होगा इसमें। तो जो जो टाइम होगा दो तरह से दिया होगा। एक डेफिनिट टाइम जिसमें कोई दिन का नाम या मॉर्निंग या इवनिंग या लास्ट नाइट या यस्टरडे, ये सब इसमें होंगे। या जैसे कोई डे लिखा है वो हो सकता है, कोई मंथ उसका नाम हो सकता है, ईयर जैसे 2010 ऐसे लिखा हो सकता है। तो उसके साथ हमें यूज़ करना है सिंस, हमें यूज़ करना है सिंस। लेकिन अगर टाइम इंडेफिनिट है, अगर टाइम इंडेफिनिट है तो उस कंडीशन में पहले तो इंडेफिनिट को समझ लीजिए। इंडेफिनिट क्या होगा उस कंडीशन में हम फोर यूज़ करेंगे। जैसे 2 days 5 minutes, इस तरह से। या कोई भी चीज़ काउंटिंग में टाइम की बात कर रहे हैं तो वो इंडेफिनिट टाइम होगा, तो उसके लिए हम फोर यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, सेंटेंस है हमारा। सब्जेक्ट के साथ है बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट क्योंकि डेफिनेट टाइम है हमारा, मॉर्निंग का डेफिनेट टाइम है तो इसलिए हमने सिंस और मॉर्निंग। इस तरह से फॉरवर्ड सेंटेंस का बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में क्या होने वाला है? चलिए निगेटिव पे आ गए हम। एक फोकस निगेटिव पे रखते हैं। कुछ नहीं करना है, वही रूल हमारा जो पीछे रूल था उसी में बस नोट को ऐड किया हमने। सब्जेक्ट वह 2 दिन से खाना नहीं खा रही है, सब्जेक्ट के साथ है सिंगल है क्योंकि नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट फोर यहाँ पे आया। देखिए 2 days इंडिया में टाइम है तो इसके लिए हमने फोर यूज़ किया, 2 days। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए क्या करना होगा हमें। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आएगी एज ए सब्जेक्ट, फिर बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट
सिंस फोर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे क्या वे कल से नई कार खरीद रहे हैं? हैव दे बीन सब्जेक्ट प्लूरल ऑफ दे बीन बाइंग न्यू कार सिंस यस्टरडे। से यस्टरडे निश्चित समय है तो इसलिए वो सिंस यूज किया। आगे समझते हैं नेगेटिव इसका। यही वो जो इंट्रोगेटिव था उसमें बस सब्जेक्ट के बाद नोट एडजस्ट कर देंगे हम। तो क्या वह 10 मिनट से पानी नहीं पी रहा है? हैज ही नॉट, सब्जेक्ट सिंगल है तो हैज ही नॉट बीन ऑब्जेक्ट हो रहा है 10 मिनट के लिए जो इंडिया का टाइम है। यहाँ पे हम फॉर यूज़ किया है। इस तरह से हम उसका नेगेटिव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप में। इसके सेकंड टाइप में हमें क्या करना होगा देखिए समझिए। जो इंट्रोगेटिव रूल है हमारा, उससे पहले अगर हम क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो सेकंड टाइप रूल बन जाता है और हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं आसानी से। जैसे समझिए, हम कल से समस्या का समाधान क्यों कर रहे हैं? तो हमारे पास एक क्वेश्चन वर्ड है क्यों। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वाई। तो इसको हमें सबसे पहले यूज़ करना है जैसे कि हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। और है से सब्जेक्ट बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट यस्टरडे रेफर टाइम है तो उसके लिए हमने सिंस यूज़ किया, सिंस यस्टरडे। इस तरह से हम सेकंड टाइप को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में करना होगा। मान लीजिए सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी है और नेगेटिव वर्ड भी है, तो ये हमारा सेकंड टाइप का नेगेटिव हुआ। तो इस कंडीशन में हम पहले क्वेश्चन वर्ड एज ए सब्जेक्ट नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर और प्लस टाइम यूज करेंगे। ऐसे हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपने इसको समझ लिया होगा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आपने समझा होगा। और यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पास्ट टेंस के साथ। स्टार्टिंग से ही इसको लेकर के चलेंगे और लास्ट तक। साथ ही साथ इस टेंस का हम रिवीजन भी करेंगे जो कल से आपको होमवर्क के रूप में मिलने वाला है। उसमें जो आपको समस्या आएंगी तो आप हमें उन्हें शेयर कर सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। और कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन का आंसर हमसे ले सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें दे रहे हैं और हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।